नमस्ते। जब हमने यह जान लिया है कि ईश्वर और हम अलग नहीं हैं, ईश्वर हमारे द्वारा ही गतिशील है, हमारे द्वारा ही बहुत सारी चीज़ें करता है, ऋत के द्वारा सृष्टि का संचालन करता है। ठीक है? तो बात आती है अब स्वयं की खोज है क्या? स्वयं की खोज का पथ क्या है ना? तो यानी जो ईश्वर हमसे चाहता है, वही स्वयं की खोज का पथ है और ईश्वर क्या चाहता है? जो ईश्वर की वाणी वेद है, जो वेद हमसे कहता है। तो मैंने आपको बताया कि ईश्वर ने ऐसा हमको संकेत दिया, ऐसा हमें संदेश दिया कि हम रामकृष्ण जैसा बने। रामकृष्ण जैसा मतलब वेदोक्त बने, वेदों मतलब कि हम वेद का अनुसरण करें, वेद के अनुसार चलें, ठीक है? तो इस तरीके से हमें ईश्वर ने आज्ञा दी है। तो अब यदि ऐसा है, तो अब स्वयं की खोज का पथ भी यही होगा कि जो हमें ईश्वर ने दिया है। तो इसके लिए 2 चीज़ें आ गई, एक तो जो गुण बताए गए हैं वेद में, वो गुणों को धारण करना है। दूसरा क्या है, जो वेद से लोगों ने ज्ञान को फैलाया है ना? जैसे मैंने आपको बताया कि धनुर्वेद, आयुर्वेद और आगे ज्योतिष आदि बढ़ता चला गया, सब वेद है उनका मूल, है ना? तो इन सबको आगे बढ़ाया। तो स्वयं की खोज का पथ क्या हो गया हमारा कि हमें इन विषयों पर, इन खोजों को, इन रिसर्च को, इस एक जानकारी को हमें आगे बढ़ाना है। हमें वेद का प्रचार करना है, ईश्वर की वाणी का प्रचार करना है, ये भी ईश्वर का कार्य है। पथ मैं बोल रहा हूँ, स्वयं की खोज का पथ क्या है ना? यदि आप ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल चलेंगे, तभी तो ईश्वर को जान सकेंगे ना। तो आपको रीत की जो व्यवस्था है, उसकी भी रक्षा करना आवश्यक है। जो ऋतु की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, आपको उनका विरोध करना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि आप स्वयं ऋतु की व्यवस्था का पालन करें। अब कोई किसी व्यक्ति को कोई साइंटिस्ट मरने से मतलब समझ रहे हैं आप कि ऐसी कोई औषधि बना रहा है कि वो अमर हो जाए, है ना? तो ये सब गलत है ना? इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा, तो इन सब का विरोध करना चाहिए। अन्य अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लोग जानते हैं, वो यहाँ का विषय नहीं है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, ईश्वर के अनुकूल चलना है। अब बात ये आती है कि कैसे ये सारा काम हो, कैसे ये सारी चीज़ें हों? तो पथ पथ जिसको बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये सब जानने के लिए कि ईश्वर ने हमें क्या संदेश दिया है, आपको वेद पढ़ना होगा। तो वेद में भी कुछ काम-काम की चीज़ें हैं, है ना? सारा वेद पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं होती हर किसी को, तो बहुत काम-काम की हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा भी तैयार किया जाए जिसको आप पढ़ लें तो स्वयं की खोज का पथ आपको तैयार हो जाए कि आपको क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या धारण करना चाहिए और कैसे-कैसे करना चाहिए। ठीक है? तो एक तो ये बात होगी आपको उपासना करनी। वेद में भी एक मंत्र आता है दोषास्तधिया वयम्, है ना? हम प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धिपूर्वक उपासना करते हैं, है ना? और तुमसे पोषण प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना? तो हमें उपासना करनी है ईश्वर की, उसके गुणों का वर्णन करना है, उसके गुणों को स्वयं में धारण करना है, अपनाना है ना? तो यह प्रेरणा होती है वेद की। तो एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात क्या आ गई, हमें हमारे जो पूर्वज हैं, उनका जो ज्ञान विज्ञान है, जो उन्होंने खोजें की, उसको भी हमें देखते हुए चलना है। हम हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि ईश्वर का कार्य क्या है ना? तो ये जिज्ञासा जब उत्पन्न होगी, तो हमें ये सोचना होगा कि पहले तो हम वेद पढ़ें, वेद का प्रचार करें, एक तो ये काम हो गया। इसके आगे हमें दूसरे स्टेप पे बढ़ना है कि हमें कैसे जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, उसे कैसे हम लोगों तक पहुँचाएँ, उसके कैसे हम ढूँढें। तो इसके लिए हमें अपनी बियॉन्ड द लिमिट्स बोलते हैं जिसको, अपनी सीमा को बढ़ाना है ना? अपनी सीमा में बंध के नहीं रहना। हमें चीज़ों को सीखना है, एक अंदर से आग होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमें नई-नई चीज़ों को सीखना है, अपने प्राचीन विज्ञान को सीखना है और लोगों में प्रचारित करना है। तो यह ही स्वयं की खोज का पथ है। उसके बाद जब आप इन चीज़ों को जान लेंगे, जब आप ज्योतिष को भी जान लेंगे, जब आप ज्योतिष का अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में खगोलीय चीज़ें क्या हैं, ज्योतिषी क्या है, सारी चीज़ें, है ना? कि जैसे आ रहा है कि उसी ने ही नक्षत्रों को स्थापित किया, उसी ने ही सूर्य को स्थापित किया, पृथ्वी को धारण किया, तो ये सब भी ज्योतिष है। तो आप पूरे ब्रह्मांड को आप जान लेंगे, है ना? तो ईश्वर को सीमित नहीं करेंगे, है ना? तो ईश्वर सीमित नहीं है, अपनी बुद्धि के अनुसार उसको सीमित ना करें, है ना? बहुत असीम परमेश्वर है, तो उसे समझने के लिए आपको उपासना करनी होगी, स्वाध्याय करना होगा और इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। जब आपको अंदर से होना चाहिए कि हम क्यों कुछ नहीं कर रहे? वेद की आज्ञा का हम पालन क्यों नहीं कर रहे? हम ऐसा क्यों हो रहा है? अंदर से झकझोर होना चाहिए कि यार कुछ मतलब होती है ना, तड़प होनी चाहिए ऐसी कि हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो जब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क इस अनुरूप अपने आप बन जाएगा कि हम वो कार्य कर सकेंगे। इसके लिए सोचना आवश्यक है, प्रतिदिन सोचना, उपासना करना आवश्यक है। हम प्रतिदिन सोचें कि हम कैसे इस कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। तो ये